हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है। यह मंदिर आदि शक्ति की स्वरूप माता वैष्णो देवी को समर्पित है। उत्तर भारत में यूँ तो कई पौराणिक मंदिर हैं, लेकिन माँ वैष्णो के इस मंदिर की महिमा सबसे अधिक देखी गई है। कटरा के ऊंची और सुंदर पहाड़ी पर बने इस मंदिर में हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं। वर्ष में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्रा पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा देखने को मिलता है। आइए जानते हैं इस मंदिर की कहानी और रहस्य। माता वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार वर्तमान कटरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान न होने का दुख उन्हें पल पल सताता था। किसी ने उन्हें कहा कि अगर वे घर पर कुछ कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करेंगे, उन्हें भोजन कराएंगे, तो उन्हें संतान सुख प्राप्त होगा। सलाह मानकर श्रीधर ने एक दिन अपने घर कुछ कुंवारी कन्याओं को बुलाया, लेकिन उन्हीं में से एक कन्या वेश में माँ वैष्णो देवी भी थी, किंतु उनकी उपस्थिति से भक्त श्रीधर अनजान थे। श्रीधर ने सभी कन्याओं के पांव जल से धोए, उन्हें भोजन कराया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कन्याओं को विदा किया। सभी कन्याएं तो चली गईं, लेकिन माँ वैष्णो देवी वहीं रह गई और श्रीधर से बोली, आप अपने और आसपास के गांव के लोगों को अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। कन्या की बात सुन श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए कि एक गरीब कैसे इतने सारे लोगों को भोजन करा सकता है, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। एक गांव से गुजरते हुए श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। निमंत्रण से सभी गाँव वाले अचंभित भी थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हुए। अब सभी आ गए, लेकिन उन्हें भोजन कराने के लिए श्रीधर के पास कुछ भी नहीं था। माता के वेश में आई कन्या ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई, तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की बजाय मांस भक्षण और मदिरापान का अनुरोध किया। उसकी यह मांग सुनकर सभी चकित रह गए। वैष्णव भंडारे में मांसाहार भोजन का होना असंभव है, किंतु भैरवनाथ तो हट करके बैठ गया और कहने लगा कि वह तो मांसाहार भोजन ही खाएंगे, अन्यथा श्रीधर उसके श्राप का भागी बन सकता है। इस बीच कन्या रूप में आई माता समझ चुकी थी कि भैरवनाथ छल कपट से श्रीधर के भंडारे को नष्ट करने चाहते हैं। उधर भैरवनाथ भी जान चुका था कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। तत्पश्चात भैरवनाथ ने देवी को पकड़ना चाहा, लेकिन देवी तुरंत वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे गया। कहते हैं जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि अगले 9 माह तक किसी भी प्रकार से भैरवनाथ को व्यस्त रखें और देवी की रक्षा करें। आज्ञा अनुसार 9 माह तक हनुमान जी माता की रक्षा के लिए भैरवनाथ के समक्ष इस गुफा के बाहर थे। पौराणिक तथ्यों के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध भी किया। अंत में माता वैष्णव ने महाकाली का रूप लिया और भैरवनाथ का सिर काट दिया। यह सिर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा। आज इस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर से जाना जाता है। माता वैष्णो देवी के भक्तों के बीच यह मान्यता है कि जो कोई भी देवी के मंदिर दर्शन को जाएगा, वह लौटते समय बाबा बाहिरों के मंदिर भी अवश्य जाएगा, अन्यथा उसकी यात्रा असफल कहलाएगी। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि अपने किए पर पछतावा होने पर भैरवनाथ ने देवी से क्षमा मांगी और बदले में देवी ने कहा कि जो कोई भक्त मेरे दर्शन करने इस पवित्र स्थान पर आएगा, वह तुम्हारे दर्शन भी अवश्य करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। जिस गुफा में देवी ने तपस्या की थी उसे अर्धकुंवारी गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा से ठीक पास बाण गंगा है। यह वह स्थान है जहाँ तीर मारकर माता ने प्यासे हनुमान जी की प्यास बुझाई थी। वैष्णो देवी मंदिर आए भक्त इस जलधारा पर स्नान अवश्य करते हैं, क्योंकि इस जल को अमृत माना जाता है। वैष्णो देवी मंदिर के गर्भगृह में माता की 3 पिंडियां विराजित हैं। कहते हैं भैरवनाथ को क्षमा देने के बाद देवी इन 3 पिंडियों में परिवर्तित हो गई थी और हमेशा के लिए कटरा की पहाड़ियों पर बस गई। भक्त श्रीधर जब कन्या रूपी देवी को खोजने पहाड़ी पर आए तो वहाँ उसे केवल 3 पिंडियां मिली। उसने इन पिंडियों को विधिवत पूजा भी की। तब से
श्रीधर और उनके वंशज ही माँ वैष्णो देवी मंदिर की इन पिंडियों की पूजा करते आ रहे हैं। मान्यता है कि माता के ये पिंडियां साधारण नहीं है, अपितु अपने भीतर चमत्कारी प्रभाव लिए हुए है। यह आदि शक्ति के 3 रूप हैं। पहली पिंडी ज्ञान की देवी माँ महासरस्वती है, दूसरी पिंडी धन की देवी माँ महालक्ष्मी है और तीसरी आदि शक्ति स्वरूप माँ महाकाली मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त दिल से इन 3 पिंडियों के दर्शन करता है उसे ज्ञान, धन और बल तीनों की प्राप्ति की जाती है। जय माँ वैष्णो देवी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। जय माता और कमेंट्स में लिखें जय माता दी।